के पैर दबा दे, बहुत थक गई होगी। चलो। हाँ, बोलना कुछ। इतनी बड़ी बात बताने में इतनी देर क्यों लगाई देव? शायद सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। भूल गया कि तुम मुझसे इतना प्यार करती है कि अगर मेरी गलती हो तो सजा अपने आप को देती है। शायद ये भी भूल गया था कि बेटे का दुख सुख अकेले का नहीं होता, मां से बांटना पड़ता है। मैंने तुझसे छुपा, दुख तो बांटने से कम होता है और खुशियां बढ़ती हैं। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। बहुत बड़ा हो गया है तू, और माँ का हक बच्चों की शरारतों पर होता है, जवानी के फैसलों पर नहीं। नहीं मां, मुझ पे तेरा हक है, मुझ पे तेरा पूरा हक है और हमेशा रहेगा। मुझे तेरी जरूरत है मां। मेरे लिए मेरी मां की खुशी से बड़ा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की तुझे ना बताकर, लेकिन मुझे ये भी पता है कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन मां के दिल से बड़ी नहीं हो सकती। पता है देव, मुझे हमेशा लगता था कि हमारा रिश्ता बहुत बहुत खास है। जब भी तेरी जिंदगी में प्यार आएगा तो सबसे पहले अगर मुझे बताएगा, और तुमने नहीं बताया तो मैं टूट सी गई थी, पर अब ठीक हूं मैं, अब ठीक हूं मैं। तो तुझे सोनाक्षी पसंद है ना? पता है तूने हमेशा उसको अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन क्या तू इस बात से भी खुश है कि हमने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना है? मेरी खुशी तेरी खुशी से अलग नहीं है। मैं इतना नर्वस फील कर रहा था तुझसे बात करने के लिए, लेकिन अब स्टूपिड फील कर रहा हूँ। मैंने इतनी बड़ी बात तुझसे छुपाई माँ, नहीं छुपानी चाहिए थी मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुझे सब कुछ। माँ मुझे पता है मुझे सोनाक्षी से अच्छी लड़की नहीं मिलने वाली। उससे ज्यादा अच्छी, उससे ज्यादा समझदार, उससे ज्यादा सेंसिबल। उसके साथ में हंसता हूँ, शरारतें करता हूँ, लड़ता हूँ, फिर से बच्चा बन जाता हूँ। अच्छा हुआ मैंने नताशा से शादी नहीं की। अगर मैं उससे शादी कर लेता ना तो उसकी जिंदगी और अपनी जिंदगी दोनों जिंदगियां खराब कर देता, और फिर मैं सोनाक्षी से कैसे मिलता? प्यार क्या होता है कैसे पता चलता मुझे? लेकिन तूने भी उसे प्रूव कर दिया, अब सब कुछ परफेक्ट है। बेटा, तेरे हर फैसले में मैं तेरे साथ हूं, तो चाहे जो भी फैसला ले। बाकी बातें बाद में करें, कल बहुत थक गई हूं,
नींद आ रही है। बहुत रात हो गई, सो जा, सो जा। I knew it कि मैं माँ और पापा से ये सीक्रेट छुपा के नहीं रख सकती थी। बाबा ने समझाया तो अच्छा लगा। एक्चुअली मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। हाँ, गिल्टी तो तुझे होना चाहिए ना। मैं कब से तेरा खाना लेकर बैठी हूँ और तूने अभी तक नहीं खाया। I'm sorry अलीना, वो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। I think मुझे देव को सॉरी बोलना चाहिए। मैं उनके साथ बहुत रूड थी शायद, और कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ी थी उनके। मुझे पता नहीं कि ये सही है या गलत, पर Oh my God, कि देव के इतने सारे मिस कॉल्स, मैं रोती रही और फोन भी चेक नहीं किया मैंने। कॉल बैक कर ले। पता नहीं उन्होंने इतनी बार कॉल क्यों किया होगा। ना उन्हें लगता होगा कि मैंने जानबूझ के कॉल्स रिसीव नहीं किया। अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। या फिर सिंपली वो सो गए होंगे। तू टाइम देखना। ऐसा कर, तू तो खाना खाएगी नहीं, तो तू भी सो जा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। वैसे भी मुझे पता है कि वो भी जाग रहे होंगे। Now what? ये जो ट्रू लव और रिलेशनशिप है ना, ये तो रॉकेट साइंस से भी ज्यादा टफ है। पर ऐसी और फीलिंग भी तो नहीं है ना। जब तो प्लीज अब ये मत बोलना जब तू ट्रू रिलेशनशिप में होगी तब तुझे पता चलेगा। क्योंकि अगर ट्रू लव ऐसा है ना, तो प्लीज ये तू ही कर। मुझे तो अपनी नींद बहुत पसंद है। कहाँ जा रही हो? जी वो अब प्यास लग रही थी। पानी तो वहीं रखा हुआ है। नहीं नहीं, आपने शायद प्यास सुन लिया। मैंने तो चास कहा था। चाय की प्यास, चाय बनाने जा रही हूँ मैं अपने लिए। आप पियेंगे? हाँ। बैठो चुपचाप, नहीं बैठो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज की प्यास लगी है। राधा रानी, अपनी उम्र देखो। कम से कम इस उम्र का तो लिहाज कर लिया करो। कोनों में खड़ी खड़ी कब तक दूसरों की बातें सुनती रहोगी? औरों की बातें सुनने वाले को कभी अपने बारे में कुछ अच्छे सुनने को नहीं मिलता। अरे मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो तो पंगालन के बारे में बात कर रहे थे। किसी के बारे में ही बात कर रहे हो? तो चैन से जीने क्यों नहीं देती तुम बेचारे माँ बेटे को? अरे वो तो बात मेरे कानों में पड़ गई तो बात कैसे अनसुनी कर देती मैं? आपको पता है देव का और उस पंगालन का चक्कर चल रहा है, चक्कर। भाई मैंने जीजी से कितनी बार कहा कि बेटे पर काबू रखो, गुजराल की बेटी से ब्याह दो, उसे पर नहीं। देखा, हो गया ना कांड। बंगाली मछली खाते हैं, मछली, और उस बंगालन के लिए देव से बड़ी मछली तो हो नहीं सकती। फंसा लिया ना उस बेचारे को। बकवास बंद करो राधा रानी। अरे बंद तो आपने कर रखी है अपनी आंखें। अरे घर में क्या घट रहा है वो खबर है आपको? अरे लाख रुपए महीने पर आई थी इस घर में, करोड़ों पर हाथ मार लिया उसने, करोड़ों पर। क्यों उस बेचारी की पीछे? हाय हाय, ऐसी बेचारी राधा रानी क्यों नहीं हुई? हाँ देखिएगा, एक दिन आप भी मानेंगे मेरी बात। मैंने सिर्फ माँ को ही नहीं, तुम्हें भी डिसअपॉइंट किया है। आज अगर माफी मांगूंगा तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के मांगूंगा। थोड़ी देर सब्र कीजिए मिस बॉस, मैं आपका फोन उठा के आपकी सरप्राइज स्पॉइल नहीं करना चाहता।
इसका मतलब है कि जाग रहे हैं लेकिन नाराज। देव, आप कहाँ हैं? कैसे हैं? आप मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन बात क्या है? तो ऐसी चीज है जो आपका जानना बहुत जरूरी है। देव, पर बात क्या है? क्या आप अभी बाहर आ सकती हैं? मैं आपके घर के बाहर वेट कर रहा हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है देव?